मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 6 मेरी बगिया, इसके लेखक है कमलेश तुली। तो बच्चों, हमें आज ये पाठ पढ़ना है। इसमें बगिया के बारे में बताया गया है, बगीचे के बारे में। ये देखो, ये लड़की कितनी ध्यान से अपनी किताब पढ़ रही है। तो बच्चों, ठीक इसी प्रकार आपको भी अपनी किताब इसी ध्यान पूर्वक तक, जैसे ये बच्ची पढ़ रही है, इसी तरह आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। अभी हम पाठ शुरू करते हैं। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। ये ऋतिक और अंकिता, ये दोनों भाई बहन हैं और ये लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। जहाँ पे ऋतिक और अंकिता रहते थे, उनके पड़ोसी जो उनके पड़ोस में रहते हैं, वो अंकल के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। वे सोचते, काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती। वो बच्चे हमेशा उस बगिया को देखते थे और सोचते थे कि काश हमारे घर में भी ऐसी बगिया होती। ये देखो, ये दोनों बच्चे हैं और इनके पड़ोस में ये आंटी रहती है। इनके यहाँ देखो कितनी बगिया में कितने सुंदर सुंदर फूल है। तो ये बच्चे हमेशा इसको देखते थे कि ये आंटी के यहाँ कितने सुंदर फूल है, काश ऐसी बगिया हमारे घर में भी होती। पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। लेकिन बच्चों, उनके घर में बगिया उगाने के लिए जगह नहीं थी। हमें कभी भी ऐसे बगीचा बनाना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए बच्चों। लेकिन ये दोनों ऋतिक और ये अंकिता और ये ऋतिक, इन दोनों के घर के पास इतनी जगह नहीं थी कि ये लोग बगिया बना सके। पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेजती थी। ऋतिक और अंकिता, इनकी मम्मी जब भी पूजा करने जाती थी ना, और उनकी मम्मी को पूजा करते समय तो बच्चों हमको फूल लगता है, तो उनकी मम्मी को जब भी पूजा करने जाती थी, उन्हें फूलों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो ऋतिक और अंकिता को पड़ोसी के यहाँ भेज देती थी। वे फूल ले आते और वो लोग पड़ोसी के यहाँ चले जाते थे और वहाँ से फूल लेके आते थे। ये देखो, उनकी मम्मी ने भेजा था, तो दोनों बच्चे यहाँ पे फूल लेने के लिए आए हुए। ये देखो, फूल रखने के लिए है ना इनके हाथ में एक। वे फूल ले आते। एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए, तो पड़ोस की आंटी ने उससे कहा, बेटा, रोज फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। एक दिन वो लोग फूल लेने के लिए जाते हैं, तो वो आंटी क्या बोलती है, पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, जो आंटी है पड़ोस की, वो ऋतिक और अंकिता से कहती है, बेटा, रोज फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। बोलती, बेटा, रोज रोज फूल कहाँ से आएंगे? अभी 2-4 फूल हैं, ले जाओ। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। वो बच्चे आंटी की ये बात सुनते हैं तो उदास हो जाते हैं। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। एक दिन बच्चों, उन लोगों ने दूरदर्शन, जब हम टीवी चालू करते हैं ना बेटा, तो दूरदर्शन एक चैनल होता है, उस चैनल पे उन्होंने देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। जैसे उन्होंने दूरदर्शन में देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं, तो वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई और वो लोग ये बात जाकर अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी,
हम लोग गमले में भी पौधे लगा सकते हैं। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए और वो दोनों बच्चे पौधा लगाने के लिए गमले लेकर आ गए। गमले में दोनों ने मिट्टी डाली। दोनों बच्चों ने सबसे पहले क्या किया? गमला लेकर आए और उसमें मिट्टी डाली। उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। उन्होंने पहले मिट्टी डाली, उसके बाद उसमें खाद डाला, पानी डाला और सबको मिला के उसमें डाल दिया और उसके बाद फूल के पौधे उस मिट्टी में लगा दिए। वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। वो दोनों बच्चे मिलकर रोज पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों? उन पौधों में से फूल खिलने लगे। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब वो लोग गमले में फूल देखते हैं तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। घर फूलों की खुशबू से महक उठा। जब बच्चों हम अपने घर में फूल लगाते हैं गमले में तो उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। बच्चों, फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, उससे मन हमारा खुश हो जाता है। आप लोगों ने भी अपने घर में गमले में फूल लगाया है ना? मुझे पता है सभी ने लगाया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने अपने घर में कौन से फूल के पौधे लगाए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। उन लोगों ने जो पौधे लगाए थे ना, उनको देखने के लिए पड़ोस के आंटी और अंकल दोनों आए हुए थे। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। जो अंकल थे वो दोनों बच्चों को शाबाशी देते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं बच्चों तो हमें शाबाशी मिलती है। जैसे आप स्कूल में अगर अच्छे से प्रश्न का उत्तर दोगे तो टीचर बोलती है ना, शाबाश, वेरी गुड, चलो सब बच्चे क्लैप क्लैप करो, तो सभी बच्चे क्लैप क्लैप करने लगते हैं, है ना? तो वैसी प्रकार ये अंकल भी दोनों बच्चों को शाबाशी देते हुए कहते हैं, वेरी गुड बेटा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। बेटा, किसी ने ये सच ही कहा है कि कोई भी काम अगर हम उसे मन लगा कर करते हैं तो उस काम में हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। किसी ने सही कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कोशिश लगातार करते रहोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये एकदम सही है बेटा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। अगर कोई बात हमने मन में ठान ली है तो हम उसे पूरा जरूर कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर की शक्ति जागनी चाहिए। आप एक निश्चय करिए कि मुझे परीक्षा में 90% लाना है, तो बच्चों आपका जरूर आएगा, क्योंकि आप सच्चे दिल से उस पढ़ाई में लग जाओगे और बहुत मेहनत करोगे और आपका उतने नंबर जरूर आएगा। इसलिए कहा जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। जो हम मन से सोच लेते हैं वो हम पूरा करके दिखाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला खत्म हो गई है। अब हम आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। स्वाध्याय पहला, निम्नलिखित वाक्यों का घटना के अनुसार क्रम लगाओ। पहला, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। दूसरा, गमले में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। तीसरा, वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। चौथा, पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। बच्चों, ये 4
वाक्य दिए गए हैं, लेकिन इसे हम घटना के अनुसार लिखना है। जिस प्रकार पाठ में हमने पढ़ा ना, तो पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आया था, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, चौथे में कौन सा है, वो हमें घटना के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले नंबर में ये आएगा बच्चों, पड़ोसी। उत्तर आप लिखोगे ना तो 1 नंबर लिखो। पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर में क्या आएगा, गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। ये दूसरा नंबर रहेगा। और तीसरे नंबर पे रहेगा, वे रोज पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। और सबसे आखिरी चौथे नंबर पे रहेगा, घर फूलों की खुशबू से महक उठा। तो बच्चों ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आपको क्रम से लिखना है। अब दूसरा प्रश्न, किसने किससे कहा। पहला, बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे। ये किसने कहा था, आंटी ने ऋतिक और अंकिता से कहा था। किसने कहा था, आंटी ने। किससे कहा था, ऋतिक और अंकिता से कहा था। दूसरा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। ये शब्द किसने कहे थे, अंकल ने। अंकल ने ऋतिक और अंकिता से कहा। किसने कहा, अंकल ने। अंकल ने किससे कहा, ऋतिक और अंकिता से कहा। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वर्णन पूरा करो और पढ़ो। ये चित्र दिया गया है और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्दों को ये खाली जगह में भरना है। पहला क्या है, गमले, अंकुर, कलियां, पानी, बीज, फूल, खुश। श्याम ने डैश में मिट्टी लगाई, गमले में। इस खाली जगह में क्या आएगा, गमले में। मिट्टी में डैश बोए, ये खाली जगह पे आएगा बीज बोए। गीता ने मिट्टी में डाला, पानी डाला। कुछ दिन बाद बीज से डैश निकले, अंकुर निकले। धीरे धीरे अंकुरों ने पौधों का रूप लिया। पौधों में डैश निकली, कलियां निकली। उन कलियों के सुंदर फूल बने। फूल देखकर बच्चे हो गए, खुश हो गए। खाली जगह पे आएगा, खुश हो गए। चौखट में लिखो, पाठ में आए नाम। पाठ में 2 नाम आए हैं बच्चों, ऋतिक, अंकिता। तुमने देखे हुए बगीचे का वर्णन सुनाओ। तुम्हारा प्रिय फूल कौन सा है। बच्चों, आपको जो फूल बहुत पसंद है, आप उसका नाम मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजो या कमेंट करके बताओ। तुम्हारे घर में कौन कौन से पौधे हैं। ये लड़की पूछ रही है आपसे कि आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं। तो सब बच्चे इसको फोटो खींच के फूलों के और नाम लिख के भेजो कि हमारे घर में ये पौधे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी इस पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।